Hi students, I am Ravi sir from English Grammar Classes मुरार ग्वालियर। आज हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल्स का यूज किस प्रकार से किया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है इंडेफिनिट आर्टिकल, इसके अंतर्गत ए और एन आते हैं। दूसरा है आपका डेफिनेट आर्टिकल, इसके अंतर्गत आपका द आता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल हमेशा चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु उसकी अनिश्चितता को दर्शाता है और डेफिनेट आर्टिकल हमेशा निश्चितता को दर्शाता है। यानी कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो अनिश्चितता को दर्शाता है और डेफिनेट आर्टिकल निश्चितता को दर्शाता है। अब अनिश्चितता और निश्चितता क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपके घर पर कोई लड़का आता है और वो लड़का आपसे आके बोलता है कि मुझे आपके पापा जी से आके मिलना है। और आप अपने पापा जी से आके बोलते हो कि पापा जी कोई राज नाम का लड़का आपसे मिलने आया है। कोई राज नाम का लड़का, इसका मीन्स क्या हुआ, यानी कि राज नाम का लड़का जिसे आप जानते नहीं हो, तो वह इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर आ जाएगा। अगर सपोज करो वो लड़का कोई दूसरा लड़का आया आपके घर पे और वो बोलता है कि कोई राज मिलने आया है, आपने घर पापा जी से आके बोला कि पापा जी वो लड़का मिलने आया, यानी कि वो लड़का का मीन्स होगा यानी कि जिसे आप पहले से जानते हो। अगर आप पहले से जानते हो तो वो डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आएगा। अगर जिसे आप पहले से नहीं जानते हो वो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आएगा। आज हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट में यूज ऑफ ए और एन, यानी कि ए और एन का प्रयोग कहां करते हैं। तो ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। सिंगुलर नाउन मतलब एक, तथा खाली स्थान के बाद वाले शब्द का हिंदी उच्चारण आ से लेकर अंग हा के बीच निकले। यानी कि जो खाली स्थान दिया है इसके जो बाद वाला शब्द दिया है इसका हिंदी उच्चारण आ से लेकर अंग हा के बीच निकले, तब आपको एन का प्रयोग करना है। यदि उच्चारण आ से लेकर अंग हा के बीच नहीं निकले तब ए का प्रयोग करना है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं 4। दिस इज डॉट डॉट एक पॉट। अब इसको हम पढ़ के देते हैं। ई पहला आपका हिंदी अर्थ आ ई, यानी कि ये हिंदी में जो स्वर होते हैं अ आ इ उ ए उ अंग हा, यानी कि आप सब लोग जानते होंगे। जैसे ई, यानी कि ई का जो अर्थ है आ से लेके अंग हा के बीच निकल रहा है, तो यहां पे हम क्या भरेंगे, यानी कि एन। एन कैसे आया, ये खाली स्थान दिया है, इसके बाद लिखा है इंक पॉट, यानी कि ई। तो जो आपका हिंदी उच्चारण है वो आ से लेके अंग हा के बीच निकला हुआ है, इसलिए मैंने यहां पे क्या भरा, एन। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर डॉट डॉट आवर। इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ते हैं, यानी कि मैं यहां पे हिंदी में लिख देता हूं ऐसी आवर। अब हम देखते हैं यहाँ पे, यानी कि आ से लेकर अंग हा के बीच का हिंदी उच्चारण है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, एन। तीसरा एग्जांपल है आपका, ही इज डॉट डॉट ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि इसको भी हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ भी आपका उच्चारण क्या निकला, ओ। तो यहाँ भी मेरे को क्या भरना है, एन। चौथा है आपका, मोहन गेव मी डॉट डॉट 1 रुपी नोट। 1 इसको वा ऐसे पढ़ेंगे, वा। आपका पहला जो शब्द है क्या रहा है, वा, यानी कि ये शब्द है आ से लेके अंग हा के बीच नहीं है, तो इसका मीन्स यहाँ पे हमें भरना है ए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, हमें खाली स्थान के बाद वाले शब्द को पढ़ना है। अगर इसका हिंदी उच्चारण आ से लेके अंग हा के बीच निकले तब आपको एन का प्रयोग करना है। अगर उच्चारण नहीं निकले तब आपको ए का प्रयोग करना है। जैसे कि इंक पॉट, यहाँ पे ई उच्चारण आपका आ से लेकर अंग हा के बीच निकला हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एन भरा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, यानी कि आवर, यहाँ पे आ से लेकर अंग हा के बीच उच्चारण यहाँ भी है, यहाँ पे मैंने एन भरा हुआ है। तीसरा आपका ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मीन्स इसका उच्चारण भी आ से लेकर अंग हा के बीच है, तो यहाँ मैंने एन भरा हुआ है। लेकिन चौथे वाले एग्जांपल में देखो आप, यहाँ पे वा, यानी कि ये आ से लेकर अंग हा के बीच आपका अर्थ नहीं निकलता है, तो यहाँ पे मैंने भरा ए।
अब हम आगे देखते हैं, एक दो एग्जांपल और बता दूंगा आपको। मैं हटा रहा हूं यहां से। मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा, दिस इज डॉट डॉट बुक, दिस इज डॉट डॉट बुक। अब देखते हैं यहाँ पे, यानी कि बुक, यहाँ पे आपका हिंदी उच्चारण व आ रहा है, तो इसका मीन्स यहाँ पे हम भरेंगे क्या, ए। क्लियर। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा, माई ब्रदर इज डॉट डॉट MLA। अब यहाँ पे देखो MLA, तो यहाँ पे आपका हिंदी उच्चारण आ रहा है ए, यानी कि ए आ से लेके अंगहा के बीच हिंदी अर्थ है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एन। कहने का मीन्स है, अगर आपका हिंदी उच्चारण आ से लेके अंगहा के बीच निकलेगा तो एन, और नहीं निकलेगा तो ए। मैं इसके बाद आपको दा का प्रयोग पढ़ाऊंगा पार्ट 2 में, और जिस बच्चों को समय नहीं आए वो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद मैं पार्ट 2 में दा का प्रयोग पढ़ाऊंगा, और आप चाहते हो कि आपके पास यानी कि रेगुलर वीडियो पहुंचे, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।